हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। हमारे हजारीबाग पैराडाइज रिसोर्ट में एक भारत श्रेष्ठ भारत बिहार स्थापना दिवस स्नेह मिलन समारोह रखा गया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता धर्मशीला गुप्ता जी, घनश्याम ठाकुर जी एंड रूप नारायण मेहता जी आए हैं अपने इस बिहार स्थापना दिवस को संबोधित करने के लिए। और खाने पीने का कुछ प्रोग्राम छोटे से हैं और अपने उच्च विचारों से इस स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे। तो आइए आप लोग को दिखा रहा हूं मैं। कांग्रेस का झारखंड को घोटालों का केंद्र बना दिया था, लेकिन जब 2005 में राजग की सरकार बनी तो बिहार का जो संस्कृति था, जो विकास था और जो गौरवशाली और वैभवशाली बिहार फिर से पनपने लगा। बिहार की पावन भूमि में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने शांति का संदेश दिया था। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे महान विभूतियां बिहार की क्रांति की भूमि में उन्होंने जन्म लिया और बिहार एक क्रांति भूमि जिसने संपूर्ण भारतवर्ष को जगाया बिहार। और आज एनडीए की सरकार में बिहार फलता बिहार, फूलता बिहार और विकास की डगर पर आगे बढ़ता बिहार। ये एनडीए सरकार की देन है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देन है कि आज हमारा बिहार कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों से समृद्ध होने लगा है। आज संभावनाएं भरपूर है। बिहार की प्रतिभाओं के बल पर देश सर्वोन्मुखी विकास के पथ पर अग्रसर है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति की ओर हो। बिहार के लोग निरंतर विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। आज बिहार देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बना लिया, लेकिन बीच के कालखंड में विकास की गति धीमी। और अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले आदरणीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। झारखंड का विकास हुआ, लेकिन आज जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, जहां पर माइंस और मिनरल्स यहाँ का संपदा है, जिससे हमारे झारखंड वासी और हमारे बिहार के प्रवासी, हमारे बिहार के भाई बहन यहाँ से जीवन रोटी कमाते हैं, काम करते हैं। लेकिन माइंस और मिनरल्स को भी उन्होंने ठप कर दिया और लालू जी की तरह ही झारखंड है, लेकिन आपका हृदय बिहार में बसता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 2025 का जो चुनाव है, वो हमारी चुनौती है। हम 120 सीट जीतने का वहां दावा करते हैं और जीतेंगे भी, लेकिन आप सबों का विश्वास, आप सबों का साथ और आप सबों की सहभागिता चाहिए हमारे भाई और बहनों। क्योंकि बिहार के साथ साथ झारखंड का विकास भी एक साथ होगा, क्योंकि हृदय से लगाव है बिहार और झारखंड। हम झारखंड भी बदलेंगे, लेकिन हमारी प्रथम बारी बिहार की है
उसके बाद हम झारखंड में भी बदलाव लाएंगे। और ये तभी संभव हो सकेगा जब तन मन धन से समर्पित हमारे झारखंड के भाई बहन हमें आवाज देंगे, हमें शक्ति देंगे और हमें सहयोग करेंगे, तो निश्चित ही हम परिवर्तन ला करके खड़ा करेंगे। एक कहावत है, एक पत्थर तो उछालो यारो, एक पत्थर तो उछालो यारो, आसमां में भी छेद हो सकता है। तो आप सभी अपने हृदय, अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म को एक साथ समाहित करके आप छठ महापर्व में बिहार आइए और बिहार में जो हमारा चुनाव है 2025 का, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान देकर के हमारे बिहार में एनडीए की सरकार को बनाएंगे, यही मांगने हम आए हैं आपसे। पंचायती राज व्यवस्था में एनडीए सरकार ही ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, तो हमारी बिहार की मखाना केंद्र को विश्व स्तरीय मान दिया है। देश विदेश में मखाना एक्सपोर्ट की जा रही है। कृषि विश्वविद्यालय पूसा, उनको अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया उन्होंने। और एक्सप्रेस हाईवे की मैं बात करूं तो मैं अपनी यहाँ पर मातृशक्ति यहाँ बैठी, मैं इन सबों से पूछना चाहती हूँ कि आप नैहर से सासुर जाते हैं, लेकिन आप बताइए कि 10 साल पैसे कैसे जाते थे और अब कैसे जाते हैं। जो आप 8 घंटे में जाते थे, अब वो आप 1 घंटे में जाते हैं कि नहीं? इतना विकास हुआ है हमारी सरकार में। उन्होंने लगभग 25,000 करोड़ की राशि सिर्फ बिहार को दिया है, किसान भाइयों को सशक्त और मजबूत होने के लिए। ये है एनडीए का सरकार। तो हम ऐसे नए बिहार, संपन्न बिहार, सुंदर बिहार और सामर्थ्यवान बिहार बनाने की आवश्यकता है बहनों। बिहार के लोगों में एक बार फिर से बिहारीपन का एहसास कराने में आई हूँ। आपको मैं याद दिलाने आई हूँ कि हमारी वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी देर के लिए बेचैन कर सकती है, लेकिन विचलित नहीं कर सकती। कारण हम बिहारी लोग हर हालत में जूझने की क्षमता को रखते हैं, तभी तो हम कहते हैं एक बिहारी, बोलिए एक बिहारी, आवाज नहीं आ रही भैया, एक बिहारी सब पे भारी। आज हमें अपने बिहारी पे गर्व है, हमारे अपने बिहारी भाई बहनों पे गर्व है कि देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो अन्य की अपेक्षा सब पे भारी पड़ते हैं और अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी ज्ञान और अपने विज्ञान से आत्मनिर्भर बनते हैं और स्वयं आत्मनिर्भर नहीं बनते, दूसरे को भी आत्मनिर्भर बनाते हैं। यह है बिहारी की पहचान। आप अपने लिए एक बार जोर से ताली बजा लीजिए। जय बिहार। कारण हम बिहारी लोग हर हाल में जूझने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अब नए बिहार के निर्माण को मुद्दा बनाकर हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहारी प्रतिभा, बिहारी क्षमता और हमारी विलुप्त संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य का उपयोग समृद्ध बिहार के निर्माण के लिए हो। 2025 में और अमित शाह जी हैं, उनके हृदय में बिहार बसता है। आज बिहार अपने गौरवशाली अतीत को प्राप्त कर रहा है।
आप नालंदा विश्वविद्यालय देखिए जो जीर्ण शीर्ण पड़ा था, लेकिन आज उसका विकास हो रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय देखिए, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। और बिहार के प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पटना में मात्र एक एम्स मेडिकल था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए सरकार ने पटना के बाद दरभंगा में भी एम्स का कार्य शुरू किया, वहीं भी एम्स का निर्माण हुआ है। ये परिवर्तन है, ये विकास है। मैं शिक्षा की बात करूं तो आज हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए गांव में भी बालिका कस्तूरबा विद्यालय खोले जा रहे हैं। उनको प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही है और युवाओं के रोजगार के लिए तो अनेक योजनाएं चल रही हैं। और बिहार की धरती ही है जहां पर लगभग 1 करोड़ हमारी बहनें जीविका दीदी आत्मनिर्भर हुई है। ये बिहार की धरती है। और ये झारखंड सरकार इस कार्यक्रम को लेकर लगातार 4 दिन से हमसे रोज बात करते थे और कार्यक्रम को सफल करने के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध। ऐसे हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री विवेकानंद सिंह जी के लिए जो ये कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली से। सभी भाई बहन आप लोग दोनों हाथ से मुट्ठी बांधकर जय बिहार, भूख लग गई, जय बिहार, जय बिहार, भारत माता की, भारत माता की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने झारखंड में अमन चैन की जिंदगी रहे, लेकिन इसके लिए हमारा पड़ोसी शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है कि वो शांतिपूर्ण जीवन जिए। अभी अपराधी नवादा में पैदा होंगे, बाराचट्टी में पैदा होंगे, गया में पैदा होंगे, सिरघाटी में पैदा होंगे, औरंगाबाद में पैदा होंगे, तो अपने क्षेत्र को तो तांडव करेंगे ही, अपने क्षेत्र को अशांत करेंगे ही। लेकिन उस क्षेत्र में जब जब दबाव होता है तब तक चतरा के जंगलों में निरीह प्राणियों की, निरीह जनता की हत्या होती है, क्योंकि अपराधियों की सीमा नहीं होती, हमारी राजनीतिक सीमा हो सकती है। आज बिहार दिवस मनाने के पीछे हमारी ये धारणा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक खास राजनीतिक दल विधानसभा, जब झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो तमाम सीमावर्ती क्षेत्र एक खास राजनीतिक दल बड़े ताव के साथ, बड़े योजना के साथ चुनाव लड़ रहा था, चाहे वो कोडरमा लोकसभा विधानसभा हो, चाहे गोड्डा विधानसभा हो, चाहे वो चतरा विधानसभा हो, ताकि उनको एक सभा समाप्त। खा रहा है जो। अच्छा, तो आप क्या समझ रहे हैं? देखवा का थोड़ा गया गौरव भाई देखिए, निशा मैडम लिट्टी और पता नहीं क्या क्या खा रही है।
आशीष जी, बिहार एकता समूह कैसा लगा? बिहार का लिट्टी चोखा है, बिहार एकता समूह हजारीबाग में आयोजित हुआ था पैराडाइज रिसोर्ट। मैं आशीष जी, सरवन जी लोग आए और यहाँ का लिट्टी चोखा का आनंद लिया हम लोग ने, बहुत ही अच्छा लगा। टाइम हो चुकी है, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। आशीष जी खैनी बना रहे हैं, आप लोग चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आशीष जी मिल जाएगा कितने लोगों को? जितना चाहेंगे उतना, जितना ले सकते मिल जाएगा। देखिए आप लोग को इनवाइट कर रहे हैं आशीष जी, तो ये देख सकते हैं हमारे पीछे ये सारे माहौल हैं। भाई लोग बिहार एकता समूह सम्मेलन में आए थे, सारे लोग लिट्टी चोखा खाएं दबा करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने भी खाया।